जिस चीज को पाने के लिए जितना परिश्रम करोगे उतना ज्यादा उस चीज से चिपके रहने का चांसेस है। सेजिटेरियस राइट एंड रॉन्ग की बात है। कैंसर लेकिन जीत जाता है, मोह जीत जाता है। भले राइट और रॉन्ग, मोह नहीं छोड़ेगा। और मैरिज इज द की कि झगड़ा नहीं होएगा। एक बार आपने अपनी बेटियां ब्याह दी, अब शादी हो गई, बस बात खत्म। आप अब आपकी लड़ाई झगड़े वहां नहीं होने। देन वी सी दिस स्टोरी ऑफ सरस्वती अगेन कमिंग इनटू पिक्चर व्हेन वी सॉ, लाइक ना, स्वाति का दूसरा लिंक है नींद से। So when we heard the story of Ramayana and we saw रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, ये तीनों जन जब बहुत घोर तपस्या कर रहे थे, सो उस टाइम पे रावण ने वरदान मांगा, उसके बाद विभीषण ने मांगा, फिर कुंभकर्ण की बारी आई। तो कुंभकर्ण की बारी आई तो सारे देवता लोग डर गए। बोले कि ये राक्षस आदमी जिसने वैसे ही मतलब बिना कोई वरदान के तीनों लोगों में प्रलय मचा दिया है, ये वरदान पाने के बाद तो हम लोग को जिंदा खा जाएगा। कि बोले कि ये इतना भूखा आदमी है कि इसने बिल्कुल भी देखना सात सात अप्सराएं खा गया है, 10 जो स्वर्ग के सेवक थे उनको खा गया। तो बोले कि इसको तो अगर आप वरदान दे देंगे ब्रह्मा जी तो ये तो हम लोग को खा जाएगा। तो इसको कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि लेकिन ये खाता पीता सोता ही रहे, इसके अलावा इसकी कुछ सोच ही नहीं पाए। तो उन्होंने तब ब्रह्मा, ये सभी देवताओं ने सरस्वती देवी से प्रार्थना करी। और सरस्वती देवी ने बोला कि ठीक है, मैं इसके जीप पे बैठ जाऊंगी और देन आई विल स्पीक टू हिम। ठीक है, एंड देन सरस्वती जी बोलते हैं एंड ही से जो तब फिर जो कुंभकर्ण होता है वो अपना बोलता है कि मैं आपकी तपस्या करते करते बहुत थक गया हूँ और मुझे अब बस निद्रा चाहिए, मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। है ना। बोले जब मांगो वरदान मांगो, तो बोले मैं आपकी तपस्या करते करते थक गया हूँ, मुझे बहुत निद्रा आ रही है, मुझे निद्रा चाहिए और मुझे भूख प्यास ना लगे जब मैं सोऊं। तो इसीलिए जब सोते हैं तो भूख प्यास नहीं लगती है उनको, और जब जगते हैं तो बहुत ही भूख प्यास लगती है, क्योंकि ही यूज्ड टू ईट अ लॉट, नहीं ना, आज में भी खा जा रहे हैं, इतना भूख लगता था। तो इस तरह का वरदान मांगा एंड देन ब्रह्मा सेड ओके तथास्तु। एंड दिस वे ही गॉट दिस 6 मंथ्स के लिए सोते रहने का और वो सारी चीजें का वो वरदान आता है फिर। इट्स गुड फॉर अदर। तो दैट इज, अब ये स्टोरी तो एक तरफ है, बट द होल प्रोसेस आई वांट टू एक्सपैंड हियर कि सरस्वती यानी स्वाति नक्षत्र का डायरेक्ट कनेक्शन स्लीप से है। समझ रहे हो, तुम भी समझ रहे हो कि लिब्रा बनाओगे तो भाई पाइसन इज इन द सिक्स्थ हाउस। स्वाति का डायरेक्ट कनेक्शन लिब्रा स्लीप पैटर्न को बिगाड़ने या बनाने में है। ठीक है, तो वायु ठीक होते ही स्लीप अच्छी होने लग जाए, गहरी होने लग जाए। तो इस तरीके से दूसरा स्टोरी जो सरस्वती का आता है, तो आई प्रॉब्लम एंड स्लीप प्रॉब्लम, ये दोनों ही चीजें लिंक्ड हो जाती है। ये स्वाति में प्लैनेट जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी है कि कभी नींद आ ही रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी बहुत ही आ रही है, ये डिस्टर्ब्ड है। इस तरह से चीजें होने का तुम्हारा खासियत बनाता है सरस्वती, ये स्वाति का ये नक्षत्र। ठीक है। कब नींद का प्रॉब्लम होगा, कब उसका प्रॉब्लम होगा, आंखों का प्रॉब्लम होगा, तो तुम्हें मालूम है कि जब 11th हाउस में मघा का साइड होगा, so it will be sleep problem, and when it will be फाल्गुनी side it will be eye problem। ठीक है, क्योंकि 11th हाउस में क्या है, इससे फर्क पड़ रहा है। तो गांधारी is also स्वाति, and how is it, let's go walk you through the story। so गांधारी जो होती है वो पुत्री होती है किसकी, किंग सुबाला की। he is king of Gandhar, which is present DNA age में is in the city of in the country of Afghanistan, currently known as Kandahar। उस रीजन के ये राजा होते हैं। ठीक है, और गांधारी की अच्छी खासियत थी कि शी वॉज वेरी लविंग एंड वेरी लिखना गॉड लविंग एंड ट्रूथफुल, और बहुत डिवोशन था शिव जी के लिए भी। ठीक है, एंड बचपन में वो जो कह लो कि बहुत लिखना तपस्या करने का एक बहुत वो रहता है उनको, कि हम कोई भी चीज को लेकर तपस्या से पा सकते हैं, ऐसा वैसा उनके दिमाग में वो रहता है। एंड ही यूज्ड टू वर्शिप शिव जी लॉर्ड। सो वन डे शिव जी ने उनको ब्लेसिंग के रूप में ये बोला आकर के कि यू विल बी ब्लेस्ड विद 100 किड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है बचपन के ही स्टोरी के उनके अंदर। When she grew up very lovingly, carefully. His brother is शकुनी, देखना उनके साथ उनका जीवन का पहला स्टार्टिंग का चीजें होती हैं।
और सब कुछ अच्छा जा रहा होता है। शी बिकम्स लाइक ना 14-16 एट द एज, और इधर ऑब्वियसली यंग मैरिजेस होती हैं उस टाइम पे, 14-16 की एज में मैरिज का टाइम आ जाता है, एंड ही गेट्स द किंग सुबाला गेट्स द प्रपोजल फ्रॉम कहाँ से, कुरु डायनेस्टी के जो उस टाइम पे है भीष्म। भीष्म इज समबडी हु, अगर तुम उनके लिखना उनका इस लाइक कि नाम विख्यात है, तुम उनका खौफ समझो, इज वेरी पावरफुल। और उनका खौफ, अगर उन्होंने तुमको खत लिख दिया है तो ही समझ जाओ कि वो आदेश है, ना कि रिक्वेस्ट। इवन इफ ही इज रिक्वेस्टिंग, इट्स लाइक आदेश। एंड ही हैज आस्क्ड द प्रपोजल फॉर मैरिज ऑफ धृतराष्ट्र है, ठीक है। तो ये चीज उनको उनके फादर को पता चलती है। अब उनके फादर बहुत डिलेमा में है किंग सुबाला कि भाई मैं क्या करूं, मतलब इट्स लाइक कि अगर, क्योंकि ही नोज कि पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, इंडिया। अब समझो ना, आज का जो इंद्रप्रस्थ का रीजन है, दैट इज टुडेज दिल्ली, एंड कांधार इज द नेक्स्ट एरिया। सो ये बीच का रीजन है, तो पूरा रीजन तुम्हारा ऐसा कह लो कि पड़ोसी नेशन से। और वहां पे अब इनका सोचना है कि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो व्हाट विल हैपन इज कि अल्टीमेटली वी विल बिकम एनिमिकल, ठीक है, रिलेशनशिप हमारी खराब होगी। दूसरी चीज ये कि अगर हमारी शादी होती है तो इट विल बी अ बॉन्ड दैट विल बी क्रिएटेड। मैरिजेस पहले के टाइम पे कैसे थे, इट वाज ऑलवेज रिलेटेड टू संधि कराने के लिए, टू गेट लाइक ना कोई भी झगड़ा नहीं हो। और मैरिज इज द की कि झगड़ा नहीं होएगा। एक बार आपने अपनी बेटियां ब्याह दी, अब शादी हो गई, बस बात खत्म। आप अब आपकी लड़ाई झगड़े वहां नहीं होने का। दैट इज हाउ लिब्रा इज नोन फॉर ना, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए शादी करा दो। दैट इज हाउ पीपल यूज्ड टू सी मैरिज। अब वो उस टाइम की बात है। तो अब नाउ किंग इज लिटिल बिट डिलेमा कि भाई हस्बैंड लेकिन धृतराष्ट्र इज नॉट, आंखों से देख नहीं सकते, बट स्टिल ही कैन नॉट रिफ्यूज द ऑप्शन ऑफर। भीष्म इज देयर, हिज डॉटर इज देयर, पूरा चीज है। अल्टीमेटली ही डिसाइड्स कि ठीक है, व्हाट हैपेंस हैपेंस, अभी हम लोग विल एक्सेप्ट द प्रपोजल। शकुनी की ये बात अच्छी नहीं लगती है। शकुनी इज लाइक टोटली अगेंस्ट, लेकिन ही अंडरस्टैंड्स what his father is going through, the dilemma and all those things. So Shakni reluctantly like ना agrees to the proposal. गांधारी को ये बात पता चलती है। So गांधारी is somebody who is very devotional, emotional person. और वो ये बात जब उनको पता चलती है कि उनका विवाह जो है धृतराष्ट्र होगा, जो उनके हस्बैंड है, जो देख नहीं सकते, और तो उनको ये बात घर करती है कि बताओ, ये जो जो सुंदर पक्षी हैं, जो मोर हैं, इनको हस्बैंड नहीं देख सकते उनका। ये जो तालाब है, ये जो लेक की खूबसूरती, ये नहीं देख सकते। तो अगर ये वो उनको डिनाइड है, तो ये मुझको भी डिनाइड होनी चाहिए, या फिर ये मेरे लिए भी तुच्छ समान हो जाएंगे अगर ये ऐसा है उनके साथ। तो उसी क्षण जो गांधारी होती है, वो शिव जी के सामने अपना शपथ लेकर के अपने आंखों पे एक सिल्क का कपड़ा बांध लेती, ठीक है। एंड ही this way she takes a vow of not seeing anything again, and rest of her life he never saw anything again. So this way she like ना, अब वो हस्तिनापुर लैंड करती हैं जैसे कि हस्तिनापुर आते हैं, तो सारे नगरवासी देख करके हैरान हो जाते हैं कि ये क्यों, मतलब पट्टी आंख में बांध रखे हैं। तो उनको समझ में आता है कि लाइक व्हाट गांधारी इज, हाउ डिवोशनल शी इज, और उनको ये रियलाइज होता है कि हाउ मच इट मीन्स फॉर हर, एंड व्हाट, तो सबको लगता है कि हाँ, मतलब बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही कह लो कि ऐसा सबकी नजरों में वो काफी ऊपर उठ जाती है वो इस कृत्य से, ऑब्वियसली। देन गांधारी वहां पे जो हस्तिनापुर है, वहां पे जो ऋषि आते हैं, वहां आना जाना रहता है ऋषि का, वो है व्यास, महर्षि व्यास का आना जाना है। तो व्यास ऋषि आते हैं, व्यास ऋषि देखते हैं कि गांधारी ने इस तरह से लिखना अपने हस्बैंड के लिए ही तो एक प्रकार से ये किया है, और उनको ये चीज बड़ा टच करती है, और गांधारी उनको भोजन खिलाती है, सारा चीज कराती है। तो व्यास जी भी उनको आशीर्वाद के रूप में 100 पुत्रों का आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। इन दिस वे आफ्टर सम टाइम्स गांधारी गेट्स प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट हो जाते हैं। शी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ लाइक ना सारी चीजें, और उनकी दासियां हैं, सारी चीजें। बट व्हाट हैपेंस इज कि देयर इज समथिंग अनयूजुअल about her stomach, like the way it looks.
और वो कैसा दिखता है थोड़ा सा लाइक ना, हर प्रेग्नेंट लेडी का आप मतलब हर खानदान में ऐसा रहता है कि ये पेट ऐसा निकला है तो में लड़का होगा, ये पेट ऊपर से है तो लड़की होगी, ऐसा वो होता है। इनके में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बड़ा ही अजीब तरीके से ड्रम जैसा अजीब सा हो रखा है। सो ऑलरेडी दासी और जो सारी मेडन्स होती हैं वो सारे कंफ्यूज रहती हैं क्या होते हैं। एंड देन द टाइम एज द टाइम पासेस दैट स्टमक ग्रोज अनयूजुअली एंड आल्सो द टाइम ओवर पासेस, यानी कि 9 महीने से बहुत ऊपर हो जाता है एंड स्टिल देयर इज नो लाइक ना बर्थ हैपनिंग। तो अब सारी दासियां लोग कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, तब तक जब ये सब हो रहा है तब तक उधर युधिष्ठिर का जन्म हो गया है, ठीक है। कुंती ने वन में युधिष्ठिर को जन्म दिया है, ऐसा खबर आता है। तो एक तरफ वो भी होने लगता है कि फिर एंटिसिपेशन हो जाता है ना भाई कि ये क्या है, मतलब उधर हो गया, मेरे को भी 9 मंथ के ऊपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, चीजें हो रही है। अल्टीमेटली चीजें कम डाउन टू अ डे व्हेन बर्थ हैपेंस एंड जैसे ही जन्म होता है सारी तरफ सन्नाटा फैल जाता है, क्योंकि वॉट एवर दैट वॉज बॉर्न वॉज नॉट इवन अ चाइल्ड, नॉट इवन अ ह्यूमन। ना वो उसको बच्चा कहा जा सकता है, ना वो एक लंप था। इट वाज अ काइंड ऑफ अ लंप। और वो जैसे कह लो ना फॉर्मलेस था और चाइल्डलेस था, मतलब इसको बच्चा भी नहीं बोला जा सकता, ठीक है। सो अल्टीमेटली इट वाज सो unusual that they just wrapped it up and kept it like that, didn't even had the thing। सिर नहीं है, बस वो एक लंप है, बॉडी का एक लंप टाइप से। सो गांधारी आस्क कि व्हाट इज देयर, सो लेकिन दे रिलेटेड में तो बच्चा लाइफलेस पैदा हुआ है, ये वो सारी चीजें। तो शी स्टार्ट्स क्राइंग एंड ऑल कि ये क्या हो गया वगैरह वगैरह, एंड शी इज बिकॉज सी 9 मंथ प्रेगनेंसी में रहने के बाद, उसके बाद बहुत डिलेड हो रहा है चीजें होने के बाद अल्टीमेटली हुआ एंड देन इट्स लाइफ लेस, तो वो भी एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। लिसनिंग टू दिस वेद व्यास कम्स लाइक ना इमीडिएटली वो आ जाते हैं। लिसनिंग टू दिस ऑल दिस न्यूज जब इन तक पहुंचती है, वेद व्यास पहुंचते हैं, तो व्हेन वेद व्यास सॉ सीज दैट लाइफलेस थिंग, तो वो तुरंत मेडन्स को ऑर्डर देते हैं कि तुम एक काम करो, तुम मेरे को गर्म पानी और 100 घड़े घी के वो बना के दो लाओ, और साथ में कुछ उन्होंने गंगा जल और कुछ हर्ब्स और जड़ी बूटी सब मंगाई। एंड द व्हाट ही डिड इज कि ही स्टार्टेड लाइक ना वो जो भी लोग था उसको सेपरेट करके 100 जार्स के अंदर उसको डालना शुरू कर दिया। एंड गांधारी अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस कि क्या कर रहे हैं वेद व्यास, उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी था कि मुझे सिर्फ 100 पुत्र नहीं चाहिए, मुझे एक पुत्री भी चाहिए, मतलब एटलीस्ट डॉटर ऑल्सो। तो वेद व्यास उनका मन पढ़ लेते हैं एंड ही ऑर्डर्स कि एक और घड़ा लेकर के आओ। तो 101 jars gets prepared and in that way he starts dividing that body into 101 sections and start putting into each section thing, and with ghee and all the other herbs and all, and he asked let 2 years pass by, 2 साल बीत जाने दो इसको, और 2 साल तक इसको छूना है नहीं, और 2 साल बाद जब होगा तब इस घड़े को खोलना, ठीक है। ऐसा वेद व्यास बोल करके चले जाते हैं। समय बीतता है और 2 साल पूरे होते हैं, और अब 2 साल पूरा होने के बाद जो पहला सूर्योदय है उस सब काफी लिखना पूरा कुरु क्लैन जो है वो उपस्थित है वो स्टोर रूम में जहाँ पे वो घड़े रखे गए थे, एंड एवरीबडी इज लाइक वेटिंग टू सी द मिरेकल ऑफ वेद व्यास, बिकॉज ऑब्वियसली लिखना जब तक आंखों से अपने देखा ना जाए तब तक कोई नहीं मानता है, बड़े तुम्हारा जितना भी प्रकृति और फैला हो तुम्हारा वो। तो एवरीबडी दे स्टार्टेड ओपनिंग द जार्स एंड एवरी टाइम दे ओपन देयर वाज अ किड, a boy in that jar। So everybody like na सब खुशी से झूम उठे and Dhritarashtra was very happy like na, but as soon as Gandhari picked a boy it was Duryodhan, so he named it like na Duryodhan, but the cry was very unusual। The moment you know, the Duryodhan cried ना it was like कि कोई गधा रो रहा हो वैसा वाला आवाज है ऐसा टाइप का नहीं होता, वैसा आवाज आना शुरू हो गया। एंड टू दिस विदुर वाज वेरी ठीक ना, विदुर को ये प्रोसेस पूरा अच्छा नहीं लग रहा था। विदुर सेड कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड ओमेन। लेकिन ना विदुर वाज वेरी इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द लाइक ना, उसको विदुर को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, विदुर को आयुर्वेद का ज्ञान है, बहुत सारी चीजों का ज्ञान है विदुर, एंड वेरी मिनिस्टरियल लेवल पे बहुत ही प्रख्यात विद्वानों में से एक है।
That is why Bhishma is always with Vidur, because he's the only one who can understand and guide Bhishma also. So Vidur said कि ये तो बहुत ही खराब omen है, and this is not very good. Like the way the kid is crying is not very good. We should not keep this child actually. So this Dhritarashtra gets very angry and he tries to कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, 2 साल और 3 साल तो हो गए, कम से कम 2 साल तो ऐसे, और 1 साल 9 महीने के ऊपर कुछ उधर, इतने साल बाद कोई बच्चे पैदा हुए हैं इस खानदान में और तुम ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो, ठीक है। तो वो ही जस्ट शट दैट ऑफ। देन दे ब्रॉट दोस किड अप, ये वो बड़े हुए, इन मीन टाइम पांडु के भी पुत्र आ गए साथ में रहने के लिए। एंड देन देयर इज अ होल स्टोरी कि एनिमिकल रिलेशनशिप, they tried to poison Duryodhan tried to poison Bhim and tried to put him, drown him into the Yamuna, and all those stories there. To all this also Gandhari and Dhritarashtra, क्योंकि इतना ज्यादा समय के बाद ये जन्म ली थी, तो मोह उतना ज्यादा, जिस चीज को पाने के लिए जितना परिश्रम करोगे उतना ज्यादा उस चीज से चिपके रहने का चांस है। इसीलिए सैटर्न ऐसा ही देता है, सैटर्न देता है बहुत देर में, तो आपको उससे इतना ज्यादा लगाव रहता है, यही मोह का बंधन बनता है। तो उसी तरीके से धृतराष्ट्र और गांधारी लाइक ये हमारे लड़के नहीं कर सकते, ये सब तुम्हारी बकवास बातें हैं, मैं मान ही नहीं सकती ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। दे डोंट वांट टू गो दैट लेन वेयर दे लाइक scold their child and all those things. They just shove that off that news and said नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। गांधारी ऑल्सो लाइक ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे लड़के ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा सो बोल करके आगे बढ़ जाते हैं। एंड देन देयर इज अ होल थिंग लाइक लाक्षागृह वाला कांड होता है, एंड ही सेज नहीं ऐसा हमारे बच्चे नहीं कर सकते, ये तो एक्सीडेंटल है, वैसा वैसा कुछ नहीं होता, एंड ऑल दोस थिंग्स हैपन। एंड देन अल्टीमेटली थिंग्स हैपन इज चीरहरण, and there that is the moment when Gandhari realizes that he has given birth to not to good human, not good people, and then he realizes कि गलत हो रहा है और she has to make things right. And it is that moment when चीरहरण हो जाता है, उसके पश्चात गांधारी goes into the sabha and she shouts at his sons, like that is the first time she has ever raised his voice against Duryodhan and all, and she says कि अभी मेरी साड़ी उतारना है तो मेरी साड़ी उतारना। अब वो अपने दुर्योधन को बोलते हैं और जो दुशासन है उसको बोलते हैं कि मेरी साड़ी उतारो, जैसे ही उतार रहे है ना, to that he scores and then वो उनको बोलते हैं, धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि जो यहाँ पे हो रहा है वो बहुत ही गलत है। एंड इसी क्षण जो पांडवों के पुत्रों को सारा राज्य और वो सारी चीजें वापस कर दी जाए। एंड टू दैट धृतराष्ट्र तो ऑब्वियसली he just agrees to everything. I don't know, he has is this thing of agreement to everything. हाँ बिल्कुल, जैसा होना वैसा, ठीक है। And then everything that was lost in the battle was given back to Pandus. And then दुर्योधन एंड बोस कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसे गलत है, हम तो जीते थे, आपने सब कुछ वापस कैसे दे दिया, आप फिर से उनको बुलाइए, हम एक और गेम खेलेंगे, हम इस बार 13 वर्ष का वनवास और वो सारी चीजें का प्रोसेस होता है। Then this goes on and they go to जंगल में रहते हैं, 13 साल बीत जाते हैं, all those things happen and this way Gandhari है also time passes, she forgets all those things, but फिर बैटल आती है, फिर मुद्दा बैटल पे आ जाता है। Then she also again trying to explain दुर्योधन कि ये गलत है, तुम्हें 5 गांव और ऐसा आधा दे देना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब उसको समझाते हैं। लेकिन अब तो दुर्योधन सुनने वालों में से नहीं था, तो that didn't happen. And then what happens is कि बैटल का डिवीजन आ जाता है, बैटल होना शुरू हो जाती है, one by one all the kids starts to die. और जब 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, तब it's very devastating for a mother who has given birth to 100 child to see all her child getting killed. Even though यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग नहीं चल पाता ना, मतलब कितना भी तुम्हारा मन बोले कि नहीं गलत है, लेकिन वो बच्चा कैंसर और सेजिटेरियस में यही लड़ाई है। सेजिटेरियस राइट एंड रॉन्ग की बात है, कैंसर लेकिन जीत जाता है, मोह जीत जाता है, भले राइट और रॉन्ग मोह नहीं छोड़ता, कैंसर जीतेगा। that happened and after winning after winning
the Panduputra came back to which to meet दुर्योधन sorry to meet गांधारी. ठीक है, गांधारी ने उस टाइम तक शी वाज ऑलरेडी इन द बैटल फील्ड, मतलब जो टेंट्स होते थे नॉर्मल, तो उस टाइम पे वहां पे वो मिलने आते हैं. तो अभी मिले तो मिले कैसे, मतलब बड़ी विडंबना है कि आप एक तरफ अपनी बड़ी माँ से मिलने जा रहे हो और एक तरफ उनसे भी मिलने जा रहे हो जिसके 100 बच्चों की आपने हत्या भी करी. मिले तो मिले कैसे. सो टू विच सबसे पहले जब वो आते हैं तो भीम आते हैं, प्रणाम बड़ी माँ ऐसा बोलते हैं. तो उस पर गांधारी बोलते कि भीम कम से कम एक को तो छोड़ दिया होता, एटलीस्ट यू शुड हैव लेफ्ट वन, स्पेयर वन चाइल्ड ऑफ माइन, ताकि वो मेरे लिखना बुढ़ापे का सहारा बन सकता. तो व्हिच देयर वाज नो आंसर टू दैट. और युधिष्ठिर कहाँ है, युधिष्ठिर पैर छूते हैं और फिर जब करके पैर छूते हैं मोमेंट ही टचेस गांधारी फीट, तो गांधारी का ना वो आंसू जैसे निकलता है तो आँख थोड़ी सी हल्की खुल जाती है ना आंसू से. तो दैट मोमेंट शी लुक्ड एट युधिष्ठिर's toe and that toe turned blue, like just by looking, so powerful her vision has become for time कि वो toe blue पड़ जाता है. तो युधिष्ठिर तो पीछे हो जाते हैं because there is a lot of rage, अंदर से गुस्सा तो है ही, मतलब कितना भी हो वो क्रोध है वो उनकी तरफ में, इवन जानते हुए भी कि ये सारा कुछ हुआ है. एंड तो युधिष्ठिर श्री गांधारी कहते हैं कि आज पूरे आर्यवर्त में ऐसा कोई घर नहीं है जहां से रुदन की आवाज नहीं आ रही, और इसी रुदन में तुम्हारी जीत है. सुनो युधिष्ठिर, सुनो, इसी रुदन में तुम्हारी जीत है. आज कोई ऐसी माँ नहीं है जिसके आंख से आंसू नहीं बह रहे, कोई ऐसी वधू नहीं है जिसके पति नहीं हो. देखो अपने चारों ओर देखो, इस युद्ध भूमि में देखो. which Yudhishthir has also no answer. And then he goes on to like ना मोहन जो जहाँ पे उनके जो जितने भी बेटे उन पे जाते हैं, और she as soon as Gandhari like ना walking she touches Duryodhan, she knows this is Duryodhan, and she starts crying and weeping on that body, and also had that rage and all those coming out in this moment कि वो इतना गुस्सा है हर के प्रति है, मतलब, लेकिन वो क्या बोले, उनको भी मालूम है कि गलत तो किया था उनको, तो वो भी है. लेकिन she also like ना has this mother side to her, और वो क्रोधित हैं. तो कृष्ण को फिर बोलते हैं कि कृष्ण तुम तो भगवान, अपने आप को भगवान कहते हो, तो कैसे भगवान जिसने इस ब्लड शेड को रोक नहीं पाए, कैसे भगवान हो जो इतने बड़े मेरे एक पुत्रों को भी नहीं बचा पाए, है ना. युधिष्ठिर से बोलते हैं उस टाइम पे कि तुम कैसे न्याय के वो, तुम न्यायाधीश हो, है ना, क्योंकि युधिष्ठिर इज समबडी हु इज राइट, सिंबलिज्म ऑफ राइचियसनेस, है ना. तो बोले कि मेरा न्याय कहाँ है, युधिष्ठिर से बोलते हैं कि मेरा न्याय कहाँ है, कि मेरी क्या गलती है कि मेरे 100 पुत्र मारे गए चारों, ठीक है, मेरा तो न्याय करो. तो युधिष्ठिर से बोलते हैं, कृष्ण से भी बोलते हैं कि मेरा क्या दोष था कि इस प्रकार से मेरे पूरे वंश का नाश हो गया, इस प्रकार से पूरे खानदान का नाश होने के बाद मैं आज यहाँ पे इस प्रकार से रो रही हूँ, ठीक है. और पांडु के पुत्रों को तो नहीं दे सकती थी कोई भी श्राप, क्योंकि वो अल्टीमेटली है तो पुत्र, बड़ी माँ ही बुलाते हैं, तो माँ कि बड़ी माँ ही हो, लेकिन वो माँ का वाला बात तो रहता है कि तो उनको कुछ नहीं कह सकते. तो गांधारी की उस कर्स तो कृष्ण कि बोल रहे कि जिस भांति में आज बिलक करके और आज ये महिलाएं इस तरह से रो रही हैं अपने पति के शवों के ऊपर, उसी भांति तुम भी अपने ही खानदान और अपने ही पुत्रों के उस पे विलाप करोगे, और तुम्हारी मृत्यु भी एक वन में किसी जानवर की भांति मृत्यु को तुम प्राप्त करोगे. और ऐसा कह करके फिर वो रोने लगते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि मुझे ये युद्ध भी स्वीकार था, तो मुझे ये श्राप भी स्वीकार है और मैं इसको लूंगा. एंड देन लेटर थिंग्स हैपेंड एंड Krishna dies and his whole Yadav वंश dies after that, ठीक है. तो ये गांधारी उस और धृतराष्ट्र देन लेफ्ट फॉर लाइक ना वनवास के लिए चले जाते हैं कि देन हैव कम बैक्स, और स्टोरी के रिगार्ड्स में भी खत्म हो जाती है.